टॉपिक है पैरोटिड रीजन। और पैरोटिड रीजन में हमारे पास होता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरा का मतलब होता है अराउंड और ओटिड का मतलब होता है ईयर्स। ठीक है, अराउंड ईयर्स जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है पैरोटिड ग्लैंड होता है। जिसकी गाइड है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मैंने एक्सट्रैक्ट की है। और अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। ये सबसे पहले लार्जेस्ट लाइव ग्लैंड होता है 25 ग्राम होता है। एमसीक्यू द स्किन ऑफ द ग्लैंड सप्लाई बाय द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व C2 C3, ये भी एमसीक्यूज है। आगे बाउंड्रीज चलते हैं जो कि मेजर बाउंड्रीज़ हैं ये पैरोटिड ग्लैंड की, वो देख लेते हैं। ऊपर की तरफ ज़ाइगोमेटिक आर्च, ठीक है, और नीचे की तरफ होता है एंगल ऑफ मैंडिबल। और मीडियली आएगा रेमस, रेमस आ जाएगा इसका। ये इसकी जो बोनी जो कि फीचर्स हैं वो ये देख लेते हैं यहाँ से। अब आए बैक टू टेक्सचुअल टॉपिक। तो बाउंड्रीज में सुपीरियरली होगा ज़ाइगोमेटिक आर्च, पोस्टीरियरली एक्सटर्नोक्लिडोमास्टॉइड, एक्सटर्नल ईयर, मीडियली रेमस ऑफ मैंडिबल, एंटीरियरली होता है मस्सीटो मसल, इंफीरियरली होता है एंगल एंड द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। कंटेंट में होगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन और फेशियल नर्व। जो बाउंड्रीज हैं KLM की स्पेसिफिक हैं, ये BT पर नहीं लिखी हुई। आगे आते हैं सरफेसिस पे, जो कि सरफेसिस हैं और बॉर्डर्स हैं, ये इसके रिलेशन को शो करते हैं, पैरोटिड ग्लैंड के रिलेशन को। तो इसमें इसकी एपिक्स होती है और ये 3 साइड पैरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है। 3 साइड पैरामिडल स्ट्रक्चर है, 4 सरफेसेस हैं, 3 बॉर्डर हैं और साथ में एक एपिक्स है। जो कि एपिक्स है वो उस पार्ट पे होती है जहाँ पे यहाँ पर कैरोटिड ट्रायंगल होता है और साथ में वहाँ पे फेशियल नर्व और की सर्वाइकल ब्रांच और रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है, वो वहाँ से एमर्ज करती है। फेशियल नर्व की सर्वाइकल ब्रांच और जो कि रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है वो एपिक्स से एमर्ज करती है। साथ में इसकी जो कि सरफेसेस हैं, इनको एक मेरे पास पिक्चर भी है इसकी, वहाँ से देखते हैं और फिर टेक्सचुअल टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब इसमें सुपीरियरली देखें एक्सटर्नल ग्रॉसरी मैट्रिक्स, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, सुफिशियल टेम्पोरल वेसल और टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, अब और साथ में सुपरफिशियल के लिए कॉमन सेंस है स्किन। सबसे पहले कोई भी आउटर स्ट्रक्चर होता है स्किन आता है, स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया होता है। सुपरफिशियल फेशिया ये डी फेशिया, यहाँ पे डी फेशिया की मॉडिफिकेशन होगी पैरोटिड फेशिया और एंड पे पैरोटिड लिम्फ नोड्स हैं। इसको ऐसे कर लिया कि हमारे पास सुपरफिशियल में आ गए हैं। अब जो कि सुपीरियर है उसके लिए एक इमेज इसकी भी है BD की। BD में सुपीरियर के जो कि फीचर है ना, ये बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं पिक्चर में। और इसको एक निमोनिक है ईस्ट, ठीक है, EAST। ये पैरोटिड ग्लैंड ना यहाँ पर बना हुआ। अब इसके जो कि हमारे पास सुपीरियरली आ रहा है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, सुफिशियल टेम्पोरल वेसल और साथ में एक्सटर्नल ग्रास्टिक मैटर्स। ये तीनों चीज़ें, ये इसके जो कि सुपीरियर रिलेशन है उधर शो किया हुआ है। आगे एंटीरियर मीडियल और पोस्टीरियर मीडियल। एंटीरियर मीडियल में अगेन मस्सीटा मसल, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, मैंडिबल और साथ मीडियल टेरिगॉइड है। ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व भी साथ इंक्लूड होती हैं। और इसका निमोनिक है TM3B, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट T से ये M के 3 हो गए और साथ में B। और आगे पोस्टीरियर मीडियल में स्टॉइड, स्टॉइलाइड और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब एक जो डायग्राम है उससे एंटीरियर में जो कि मस्सीटा मसल है वो शो हो रहा है, वो ब्यूटीफुल बनी हुई है। ये जो कि पैरोटिड ग्लैंड की डायग्राम है, इधर मस्सीटा मसल ये दिखाया हुआ उन्होंने कि ये पूरा जो मसल यहाँ पे कर्व कर रहा है ये मस्सीटा मसल है। और ये पैरोटिड ग्लैंड है और यहाँ से पैरोटिड डक्ट है वो आगे आ रही है। इसको आगे सेपरेट टॉपिक में देखते हैं। आगे चलते हैं बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर होता है एंटीरियर मीडियल और एंटीरियर पोस्टीरियर और मीडियल को फ्रेंशियल भी कहते हैं, फेरेनिक्स की साइड पे होता है। एंटीरियर सेपरेट करता है सुपरफिशियल को फ्रॉम द एंटीरियर मीडियल सरफेस, पोस्टीरियर सेपरेट करता है सुपरफिशियल सरफेस को फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस। और जो कि मीडियल फ्रेंशियल होता है वो एंटीरियर मीडियल को पोस्टीरियर मीडियल सेपरेट करता है। जो कि एंटीरियर होता है वहाँ पर हमारे पास पैरोटिड डक्ट होती है, वो एमर्ज होती है। MCQs भी है, एमर्जिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। और साथ में SU के तौर पे पूछते हैं कि जो कि पैरोटिड डक्ट है वह एमर्ज कहाँ से होती है और ओपन कहाँ पे होती है। इसको नेक्स्ट ही टॉपिक में मैं देखता हूँ। आगे आते हैं टर्मिनल ब्रांचेस फेशियल नर्व की होती हैं और ट्रांसवर्स फेशियल वेसल होती हैं। ये वो स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर में प्रेजेंट होते हैं। आगे आते हैं इसकी तरफ कि पैरोटिड डक्ट क्या होती है। पैरोटिड डक्ट पैरोटिड ग्लैंड से आगे निकलती है और ये जो भी पैरोटिड ग्लैंड की सेक्रेशन होती है उसको आगे एज अ ट्रांसमिटिंग पैसेज के तौर पर प्रोवाइड करती है। अब जो पैरोटिड डक्ट है इसका दूसरा नाम है स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है, और ये एमर्ज होती है फ्रॉम द मिडल ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर और ओपन होती है वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ में ऑपोजिट टू द सेकंड मैक्सिलरी मोलर टीथ। ये जो कि इसकी एंटीरियर बॉर्डर से एमर्ज होना और जो कि सेकंड मैक्सिलरी मोलर टीथ पे जाके इसका ओपन होना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार MCQs में, वाइवा में और SCQ में पूछा जाता है, प्रूफ में।
नेक्स्ट आता है पैरोटिड कैप्सूल, यही पैरोटिड शीथ है। ड्राइव कहाँ से होती है? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप साइकिल फेशिया। जो डीप साइकिल फेशिया की काफ़ी लेयर होती है, इन्वेस्टिंग लेयर होती है, रेट्रोफ्रेंशियल लेयर होती है, पोकोफ्रेंशियल लेयर होती है। जो कि इन्वेस्टिंग लेयर होगी ना, उस वो हमारे पास सराउंड करती है पैरोटिड ग्लैंड को, और वो हमारे पास आ जाता है कि पैरोटिड कैप्सूल में आ गई है। इसके अलावा जो कि इन्वेस्टिंग लेयर है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड को भी सर्वाइव करती है और सराउंड करती है, कवर करती है। और यहाँ पे पैरोटिड को जब पैरोटिड को करेगी तो उसे हम पैरोटिड कैप्सूल कह देंगे। पैरोटिड डक्ट बेड या पैरोटिड बेड, सिंपल इसको पैरोटिड बेड भी कहते हैं। अब ये लिखा हुआ है KLM पे। ये जिस रीजन में पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है वो एरिया को पार कर रहा है, उसको हम पैरोटिड बेड कह देंगे। लिम्फेटिक्स के होते हैं अपर डीप साइकिल नोड्स वाया पैरोटिड नोड, ठीक है। पैरोटिड नोड्स की भी आगे काफ़ी होती हैं टाइप्स, लेकिन इतना काफ़ी है लिखना कि अपर डीप साइकिल नोड्स के थ्रू वो आगे जाते हैं, ठीक है। एंटीरियर जो कि आर्टीरियल सप्लाई हुआ है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, और वेन्स जो है एक्सटर्नल इंटरनल जुगुलर वेन में। अब आगे जो इसकी नर्वस स्टिमुलेशन है, नर्वस सप्लाई है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SQ के लिए। ये इसकी नर्वस सप्लाई है। इसकी नर्वस सप्लाई को देखें तो डिवाइड कर देते हैं पैरासिम्पथेटिक में और सिंपथेटिक में और सेंसरी नर्व में, ठीक है। अगर पैरासिम्पथेटिक को देखें तो उसमें सबसे पहले होता है इन्फीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस, वो आगे जाता है हमारे पास जो 9th नर्व है वो वाली, ठीक है। 9th क्रेनियल नर्व क्लोसोफेंशियल होगी, उससे आगे टिम्पैनिक ब्रांचेस, टिम्पैनिक प्लेक्सिस जो कि हमारे पास अराउंड ईयर प्रेजेंट है, दोनों चीज़ें अराउंड ईयर प्रेजेंट होती हैं। उससे आगे लेसर पिटोजल नर्व, वो आगे रिले करता है ऑर्टिक गैंग्लियन में और आगे जाता है पैरोटिड ग्लैंड में। इसकी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आती है पैरासिम्पथेटिक की जो हमारे पास स्टिमुलेशन नर्वस सप्लाई है, इसकी डायग्राम पेपर में आती है, वो BD KLM दोनों पे अच्छी बनी है। मैं BD की दिखाता हूँ। ये है जी BD की, ये देख रहे हैं लेसर पिटोजल नर्व, टिम्पैनिक प्लेक्सिस, क्लोसोफेंजियल नर्व, टिम्पैनिक ब्रांच, और यहाँ पे दिखा हुआ है ऑर्टिक गैंग्लियन, और ये पूरा पैरोटिड ग्लैंड, और इसकी यहाँ पे नर्व सप्लाई आ रही है। और ये फ्लो चार्ट है, इसी को मैंने वहाँ पे लिया हुआ है। इसके लिए एक निमोनिक भी बना लें साथ में। जो निमोनिक है वो है आई ट्राई टू लाइक रियल पैरट्स, ठीक है। आई ट्राई टू लाइक रियल पैरट्स, ये इसका निमोनिक है। आगे तो सिम्पथेटिक में पोस्टीरियर गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे और वैसोमोटर नर्व होगी। वो ड्राइव कहाँ से होते हैं? वैसोमोटर फाइबर्स और पोस्टीरियर गैंग्लियोनिक फाइबर्स वो ड्राइव होते हैं हमारे पास प्लेक्सिस, जो हमारे पास मीडियम मेनिंजियल आर्टरी के अराउंड प्रेजेंट होता है, उस प्लेक्सिस से आते हैं। आगे सेंसरी नर्व होती है जो कि ऑरिकुलर टेम्पोरस होती है, लेकिन जो कि पैरोटिड फेशिया है उसको सप्लाई जो कि सप्लाई करती होती है